भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने जो भारत का विभाजन तकसीम हुआ 47 में, वो न्यू जनरेशन उस वक़्त का जो हालात पैदा हुए, जो कत्ल व गारत हुई, जो जुल्म हुआ करोड़ों लोगों के साथ, उसका दिवस आज यहाँ मनाया गया। और इस पे आज मौन हमारे वो भी निकलेंगे। जम्मू शहर में दोनों जिला अध्यक्ष रैली निकालेंगे और इस तरह करके एक हमारे महोत्रा जी ने भी, एक जो हमारे इंचार्ज है लाइब्रेरी के, उन्होंने एक अच्छी पिक्चर, एक प्रदर्शनी लगाई है ताकि न्यू जनरेशन्स को मालूम हो कि कुछ लम्हे ऐसे होते हैं कि कुछ लोगों की खता से सदियों को ये भुगतना पड़ता है और अपनी लालच के लिए, जहाँ उसके लिए, क्योंकि आज़ादी जो है वो देश के सभी समाज ने इकट्ठे होकर अंग्रेज़ों के खिलाफ शुरू करी थी। एंड में भारत तकसीम हो गया। इसके पीछे क्या कारण रहे, इससे क्या कत्लो गारत हुए, ये न्यू जनरेशन्स को आज के प्रोग्राम से मालूम होगा और रोशनास होगा। जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, मीरपुर, कोटली, बिम्बर, ऐसे जगह पर जो घटनाएं घटी, उन घटनाओं को याद करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने सब समाज के लोगों को कहा है कि ये 14 अगस्त को विभाजन त्रासदी स्मृति दिवस, इसको हम मनाएं। आज हमारे महोत्रा जी ने, हमारे साथ खटाना जी हैं, हमारे साथ सत शर्मा जी हैं, हमारे दोनों जिला अध्यक्ष कपाई जी और रेखा महाजन जी हैं, और अनेकों अनेक कार्यकर्ता। आज हमने एक प्रदर्शनी भी बनाई, इस प्रदर्शनी का भी हमने उद्घाटन किया। वो प्रदर्शनी लगी है यहाँ, इस प्रदर्शनी का भी हमने उद्घाटन किया। चित्रों के माध्यम से हमने उस घटनाओं को, उस त्रासदी को हमने दर्शाया है। बहुत चित्र लगे हैं, इन चित्रों के माध्यम से हमने उस त्रासदी को दर्शाया है। और आज शाम को हमारे ये दोनों डिस्ट्रिक्ट, हमारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट और जम्मू साउथ डिस्ट्रिक्ट भी एक मौन जुलूस ये निकालेगा शाम को 5:30 बजे के बाद। और उसके माध्यम से भी हम लोगों को ये याद कराएंगे, ये विभाजन जो हुआ, आज़ाद हम बेशक हो गए, लेकिन जो विभाजन हुआ है, उस विभाजन के कार्य कितने लोगों का कत्ले आम हुआ, कितने महिलाओं ने अपना जान और अपनी इज्जत बचाने के लिए कुर्बानी दी है। ये दिन याद रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी को भी अन्य समाज के साथ इस दिन को मनाती है। वही दिन आज हमने अपने कार्यालय में भी मनाया है। ऐसा आज के कार्यक्रम के पीछे का उद्देश्य। माता की जय। चलिए आइए अंदर। खटाना जी, खटाना जी, सब्जी थे बात, सब्जी शर्मा जी आइए। खटाना जी, हम आ जाइए। अगर कैमरा मैन वैसे वैसे बना रहा हूँ सर। सब्जी बाल आगे खड़े बोले भारत माता की जय। जब विभाजन हुआ था उस वक्त जो गदर मचा था, जिसका हमने ये नाम दिया है कि विभाजन प्रतिष्ठा की स्मृति का दिवस आज जो मना रहे हैं। इसमें जितनी भी घटनाएं हुई थी उनके चंद फोटोग्राफ हमने जहाँ लिए हैं और वो आज लोगों को बता रहे हैं कि हमारे साथ या देश के साथ उस वक्त पार्टीशन में क्या क्या घटा था। और आज उनको देखने की जरूरत है। आज इनको देखते हुए आप बंगाल की तरफ भी देखें और वहां भी वही घट रहा है। और इसके लिए हर व्यक्ति को तैयार रहना चाहिए कि अपने समाज की खातिर, अपने देश की खातिर हमें कैसे आगे बढ़ना है और किस तरीके की हमारी सोच होनी चाहिए।
यार ये मोबाइल बना पश्चिम बंगाल की सीमाओं पर लोगों को देखो हम सबके लिए बहुत एक काला दिवस है। जिस दिन भारत का विभाजन हुआ था और जो त्रासदी हुई थी उसके कुछ फोटोग्राफ हमने जहाँ प्रदर्शनी के तौर पर लगाए हैं, क्योंकि ये हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों को भी इनके ऊपर चर्चा करनी चाहिए, उनको दिखाना चाहिए और हमें भी ये स्मरण होना चाहिए कि उस वक्त 47 में जब पार्टीशन हुई तो हमारे साथ क्या क्या हुआ था, किस तरीके से त्यागें हुई थी, किस तरह की त्रासदी हुई थी, किस तरह से लोगों को अपने घर बार छोड़कर सामने फोटोग्राफ दर्शाते हैं कि किस तरीके के बेरहमी के साथ लोगों को कत्लेआम हुआ था। और आज जिस जीवन में हम जी रहे हैं ये हमें इस आसानी से जीवन नहीं मिला है। भारत तो आज़ाद हो गया था, लेकिन भारत की आज़ादी के साथ साथ जिन लोगों का भारत आज़ाद करने में जितना योगदान था वो तो अपनी जगह था कि भारत को आज़ाद कराया उन्होंने अपने सीने पर गोलियां खा के, लेकिन भारत आज़ाद होने के बाद जो लोगों की दुर्दशा उन जिहादियों ने करी थी या पार्टीशन के बाद उन लोगों ने करी थी वो आज सबको दर्शाती है। इसके ऊपर विचार करना चाहिए और हमें संगठित होकर इस समाज को आगे उठाना चाहिए और सबकी रक्षा करनी चाहिए। और हम किसी के भी ग्रुप में का बात नहीं करते हैं, हमारा सारा समाज एक जैसा है और खासकर पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते हम सबको इकट्ठा होकर लेके चलना चाहते हैं। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए हमारे मध्य में माननीय अशोक कुमार जी, संगठन महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी के कश्मीर। इस कार्यक्रम में उपस्थित खटाना साहब, हमारे राज्यसभा के सदस्य, मेंबर पार्लियामेंट, हमारे दोनों जिलों के अध्यक्ष विनोद भाई जी, रेखा जी, और आज इस विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के सूत्रधार भूषण मोत्रा जी, यहाँ पर उपस्थित पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ता, मातृशक्ति दोस्तों, साथियों, एक प्रदर्शनी जिसके माध्यम से उस समय को जो है वो दर्शाया गया है कि वो त्रासदी जो है वो समय कैसा रहा हो। 15 अगस्त 1947 को तो भारत आजाद हुआ, लेकिन उससे 2 महीने 3 महीने के पहले के लगभग 1 जून से जिसकी शुरुआत हो चुकी थी, उस समय से लेकर और 14 अगस्त तक का समय जो कैसा समय रहा हो। और इस प्रदर्शनी के माध्यम से हम सबने देखा कि जगह जगह पर जो यहाँ पर जो त्रासदी हुई या वहां से जो भारतीय इस भारत में आए, जो हिंदू समाज के लोग थे या कुछ लोग जो उस समय जो आज का पाकिस्तान है वहां से विस्थापित होकर जो भारतवर्ष में आए, उनके साथ क्या घटा। और यहाँ से जो लोग वहां पर जाना चाहते थे, कुछ लोगों की हिंदुओं की प्रॉपर्टीज भी जो थी वो पाकिस्तान में थी। लेकिन मित्रों, उस समय के कुछ नेता ऐसे थे जिन्हें लगता था कि इस देश का सर्वप्रथम प्रधानमंत्री बनना एक अपने आप में बात है। हमें अपना जो था वो पूरा रोल जो था वो निभाया। आज इस एग्जीबिशन के माध्यम से अगर हम लगातार से देख रहे हैं कि हमारे कितने लोग जो थे जिन्होंने उस वक्त शहादत पाई थी। मित्रों, आज का विषय ये उन लोगों को याद करने का विषय इसलिए है कि आज भी कई ऐसी शक्तियां हैं, आज भी कई ऐसी ताकतें हैं जो इस देश में विभाजन करना चाहती। आप पिछले दिनों में देखिए, आपकी आर्थिक स्थिति जो है, इस देश की आर्थिक स्थिति, लोग नहीं चाहते कि देश
समय में हमारे लोगों को एकजुट होकर रहने की आवश्यकता है और उन वीरों को जो है वो याद कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय हिंद। ये जिलों के ऊपर शामिल था। मौसा जी को आपने सुना, जो कि इस सारी प्रदर्शनी और सारी हमारे विवेका जी, हमारे कपाई साहब जो जिला के अध्यक्ष हैं, आए हुए आप सब लोग प्रोमिनेंट पार्टी के नेतागण, हमारी बहनें, क्यों हॉलोकॉस्ट था, क्यों मुझे लाते, इसलिए था